हेलो एवरीवन, आज है 25 जून। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में पेन पेपर भी रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड बताया जा रहा है उसे नोट भी करते रहना है, और ट्रिक वगैरह भी बताते हैं तो उसे भी नोट डाउन करते रहना है। तो चलिए देखते हैं वर्ड। सबसे पहला वर्ड दिया गया सस्पेक्ट्स। सस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको साथ में देखते रहना है। अगर आप वर्ड को पहचानना सीख जाएंगे तो इससे आपको एरर जो होता है उसको फाइंड करने में भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब हेल्प मिलेगा। तो जल्दी से इसे देख लीजिए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो वर्ब है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है हैव एन आइडिया और इम्प्रेशन of the existence presence of truth समथिंग विदाउट सर्टेन प्रूफ। यानी कि देखिए किसी तरह का आइडिया यानी कि विचार, इम्प्रेशन और किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस यानी कि उसका अस्तित्व, यानी कि कोई चीज़ जो एग्जिस्ट करता है यानी कि है या नहीं, उसकी उपस्थिति और कोई किसी तरह का सच, वो भी बिना किसी प्रूफ के, उसको बोलते हैं सस्पेक्ट्स। तो सस्पेक्ट्स की बात करें तो इसका मीनिंग होता है संदिग्ध। क्या हो जाएगा? संदिग्ध हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ओपन, सूडो, डाउटेबल या फिर थिक, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओपन, सूडो, डाउटेबल या फिर थिक। डाउटेबल में आप देख रहे होंगे लास्ट में बी एल ई आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में बी एल ई दिखे, वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सस्पेक्ट जैसे आप देखते होंगे कि जब किसी तरह का क्राइम होता है तो पुलिस का सबसे पहला ध्यान कहाँ पे जाता है? जो क्रिमिनल्स होते हैं तो पहले उनका लिस्ट वगैरह चेक किया जाता है कि क्या वो उसमें कोई भी जो गलती किया गया है उस क्रिमिनल द्वारा, तो पिछले जो क्राइम हुआ था उससे कुछ मिलता जुलता है या नहीं। तो सस्पेक्ट मतलब हो गया कि जो संदिग्ध है, यानी कि जिस पे किसी को शक हो रहा है किसी को, उसको ही सस्पेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है असॉल्टेड, जो कि यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक ए फिजिकल अटैक ऑन। तो असॉल्टेड मतलब होता है फिजिकली किसी पे अटैक करना यानी कि हमला करना, उसको असॉल्टेड बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग हमला होता है। क्या होता है? हमला होता है, किसी पे हमला करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं तो एग्रेशन हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, इनकर्जन हो जाएगा या फिर इन्वेजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आई ओ एन आ रहा है, ठीक है, आई ओ एन आई ओ एन आई ओ एन। तो आईओएन की बात करें तो एक नाउन सफिक्स होता है। ये क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। तो असॉल्टेड मतलब क्या हो गया? हमला करना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रेशन, चार्ज, इनकर्जन या फिर इन्वेजन, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो किसी पे आक्रमण करना, हमला करना, उसको बोलते हैं असॉल्टेड। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है? इस लेडीज पे असॉल्ट कर रहा है, यानी कि इस पे हमला कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखिएगा, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा वर्ड को विजुलाइज करके याद करने में। थर्ड वर्ड है रेसिडेंट। रेसिडेंट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन होम, स्पेशली ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन। यानी कि किसी पर्सन का घर जो क्या हो? इम्प्रेसिव हो, लार्ज हो और इम्प्रेसिव हो, उसको बोलते हैं रेसिडेंट, जिसका हिंदी मीनिंग निवास स्थान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निवास स्थान। आप सुने होंगे पीएम निवास, सीएम निवास। तो जो भी मतलब रेसिडेंट है जहाँ पे वो रहते हैं उसको बोला जाता है निवास स्थान। सिनोनिम्स की बात करें तो अपार्टमेंट, कॉन्डो, ड्वेलिंग या फिर हॉल, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपार्टमेंट, कॉन्डो, ड्वेलिंग या फिर हॉल। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाला है, एम ई एन टी। एम ई एन टी एक सफिक्स है जो कि नाउन सफिक्स है। तो वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी दिखेगा तो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा। यहाँ पे एक रेसिडेंट दिखाया गया, घर यानी कि निवास स्थान किसी का, जो क्या है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो ऐसे वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखना है ताकि वर्ड आसानी से समझ में आ जाए और तुरंत का तुरंत आप उसे याद कर पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है एक्यूज। ए डबल सी यू एस सी डी होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ए डबल सी यू एस सी डी होगा, ठीक है। एक्यूज्ड। एक्यूज की बात करें तो एक्यूज यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। यानी कि ये कोई एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपुल यानी कि लोगों का समूह जिस पे चार्ज लगाया गया है या ट्रायल चल रहा है किसी क्राइम को लेके, यानी कि किसी तरह का वो क्राइम किए हुए हैं और उन पे चार्ज चल रहा है, उसको बोलते हैं एक्यूज। तो एक्यूज मतलब क्या होता है? आरोपी, यानी कि जिस पे किसी तरह का आरोप लगा है। अब सिनोनिम्स देख लेते हैं तो अरेंड, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, तो पिक्चर में क्या दिखाया गया कि सब लोग इस पे उंगली उठा रहे हैं, यानी कि इस पे किसी तरह का आरोप लगाया गया, ये इसने कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा जिस वजह से सारे इसके ऊपर उंगली कर रहे हैं। मान मान लीजिए कि आप घर में कोई गलती कर देते हैं, कोई बड़ा मिस्टेक कर देते हैं, तो क्या होता है कि सारे घर वाले आपके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। दैट इज़ मतलब आप किसी आरोप लगा देते हैं कि यही किया होगा, यही फ़ोन, मान लीजिए फ़ोन में कुछ गड़बड़ी हो गया और आप दिन भर फ़ोन चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो सब तुरंत से आपके ऊपर हावी हो जाते हैं कि यही किया होगा, आरोप सारा आप पे डाल देंगे कि इसी ने ही फ़ोन खराब किया है, ठीक है। तो एक्यूज मतलब क्या हो गया, आरोपी। तो इस तरह आप बड़े लेवल पे देख सकते हैं कि जो किसी तरह का क्राइम कर रहा है उसको एक्यूज बोला जाता है। अगला वर्ड है रेजिंग। रेजिंग यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है लिफ्ट और मूव टू ए हायर पोजीशन और लेवल। तो रेजिंग मतलब होता है किसी चीज़ को, उसके लेवल को या उसके पोजीशन को और हाई कर देना, उठा देना, डेट इज रेजिंग। रेजिंग मतलब उठाना हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो बूस्ट, हाइक, इंक्रीमेंट या फिर एसेसन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। बूस्ट हो गया, हाइक हो गया, इंक्रीमेंट हो गया या फिर एसेसन, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मीनिंग क्या होता है, उठाना। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में अपने गोल को कमेंट कीजिए कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाता है। तो आप गोल के बारे में सोचेंगे ना हमेशा, उसके लिए कि उसको कैसे हासिल करना है, किस तरह से काम करना चाहिए उस पर, तो उससे क्या होगा कि आप जल्दी से उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो अपने गोल को जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो वर्ड सीख रहे हैं ना, यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, इस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप वर्ड को इजीली याद कर पाएंगे, रट्टा नहीं मारना होगा वर्ड को, क्योंकि जब सेंटेंस बनाएंगे तो उससे आपको सोचना पड़ेगा, इससे सोचने का क्षमता भी बढ़ता है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है डेटेरियोरेटिंग, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, यानी कि जो लगातार खराब होते जा रहा हो, कोई चीज़ लगातार बिगड़ते जा रहा हो। जैसे किसी का तबीयत होता है, जब वो उनका हालत क्रिटिकल हो जाता है तो क्या होता है, तबीयत खराब होने होने लगता है, लगातार हालत बिगड़ते जाता है, उसको डेटेरियोरेटिंग बोलेंगे। यानी कि कोई चीज़ जो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सिनोनिम्स की बात करें तो वर्सन, डिक्लाइन, डिसजेनरेट या फिर कोलेप्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। जैसे आप इसको अगर एग्जाम्पल की तौर पे रोड ले सकते हैं। जब रोड होता है, जो रोड बनता है, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा होता है, खूब मतलब लोग अच्छे से मज़े लेते हैं, खूब उस पर बाइक तेज तेज चलाएंगे, गाड़ी तेज तेज चलाएंगे। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, बारिश वगैरह आया, फिर गर्मी के बाद बारिश आया, धूप पड़ी, फिर पानी पड़ा, और उसके बाद रोड क्या हो जाता है, ये हो गया रोड, और रोड में हो गया खाला 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 खाला, ठीक है। सब पूरा क्या होता है, धीरे धीरे वो बिगड़ता चला जाता है, और पूरा ये इतना खराब हो जाता है कि ये डेंजरस हो जाता है लोगों के लिए। इस तरह घूम घूम के जाना पड़ता है, जो कि पहले आप इतना तेज़ी से जाते थे, अब इस तरह घूम घूम के गड्ढा बचा बचा के जाना पड़ता है। तो उसको क्या बोलेंगे, डिटेरियोरेटिंग, क्योंकि धीरे धीरे उसका हालत ख़राब होते गया और बिगड़ते चला गया। अब यहाँ पे पिक्चर में देखिए, पिक्चर में यहाँ पे स्टैचू दिखाया गया है। जब कोई स्टैचू है तो बनाया जाता है, तो स्टार्टिंग में जब उस बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो ख़राब होने लगता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा धूप पड़ता है, पानी पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक उसको झेल नहीं सकता है, ठीक है, रजिस्ट नहीं कर सकता है। तो धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, और खराब होने के बाद वो फूट जाता है, टूट जाता है, यानी कि बिगड़ता चला जाता है। अगला वर्ड है परसुइंग। परसुइंग यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है फॉलो और चेज समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ को फॉलो करना, या चेज मतलब क्या होता है, पीछा करना, क्या होता है, पीछा करना। तो परस्यू की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग पीछा करना हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो फॉलो, चेज, हंट या फिर स्टॉक, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। फॉलो हो गया, चेज हो गया, हंट या फिर स्टॉक। स्टॉक मतलब ये होता है किसी का पीछा करना, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको फॉलो करना। पर्सिंग मतलब एक और चीज़ होता है कि जब डिग्री की बात करें, ठीक है, डिग्री, यानी कि कोई भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक इसका क्या है, सिस्टमेटिक वे से करते हैं कि हम लोग पहले केजी, मतलब यहाँ से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह करते हुए फिर जब हम लोग बोर्ड क्रॉस कर जाते हैं, फिर हम ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद से आगे। तो ये क्या हुआ, एक डिग्री का एक लेवल हो गया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से पीछा कर रहे हैं, तो उसको ही परस्यू बोलते हैं। तो किसी डिग्री को हासिल करना, उसको परस्यूइंग बोलेंगे। अगला वर्ड है एस्पायरिंग, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है डायरेक्टिंग वंस होप और एम्बिशंस टुवर्ड्स बिकम ए स्पेसिफाइड टाइप ऑफ पर्सन। एस्पायरिंग मतलब होता है कि किसी के होप्स, यानी कि इच्छा हो गया, एम्बिशन मतलब उसका लक्ष्य, टारगेट, उसको ऐसे फाइट तरीके में कर देना, उसको बोलते हैं एस्पायरिंग, यानी कि आकांक्षी। इसका हिंदी में नहीं क्या हो जाएगा, आकांक्षी। सिनोनिम्स की बात करें तो ईगर, इंडेवियर, लॉन्गिंग या फिर स्ट्राइविंग, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जो ईगर हो किसी चीज़ को लेके, अपने गोल को लेके, अपने होप्स को लेके,
उसको बोलते हैं एस्पायरिंग, यानी कि जो आकांक्षी हो, ठीक है, क्या हो, आकांक्षी हो, जो चाहता हो कि हम ये चीज़ हासिल कर लें। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है स्टेप्ड। स्टेप्ड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। स्टेप्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। पिक्चर देख के आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। तो स्टेप्ड मतलब होता है थ्रस्ट ए नाइफ और अदर पॉइंटेड वेपन इनटू समवन सो एज टू वुंड और किल। यानी कि देखिए किसी में क्या कर देना, थ्रस्ट कर देना नाइफ को, यानी कि नाइफ से मतलब हमला कर देना, चाकू मार देना, ठीक है, ताकि वो उसे उससे घाव हो जाए या फिर उसे जान से मार दे, उसको स्टेप्ड बोलते हैं। स्टेप्ड मतलब होता है घोंपना, चाकू घोंप के किसी को जब हाथ घोंप दिया जाता है उसको स्टेप्ड बोला जाता है, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो नाइफ, स्कीवर, स्पेयर या फिर बायोनेट, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, नाइफ, स्कीवर, स्पेयर या फिर बायोनेट। तो स्टेप्ड मतलब समझ गए, किसी को चाकू मार देना, चाकू घोंप देना, उसको स्टेप्ड बोला जाता है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इंपरेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस, यानी कि कोई जो काफ़ी जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसको वाइटल इंपोर्टेंस बोलेंगे, यानी कि अनिवार्य। सिनोनिम्स की बात करें तो वाइटल, क्रूशियल, क्रिटिकल या फिर इसेंशियल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, वाइटल, क्रूशियल, क्रिटिकल या फिर इसेंशियल। यहाँ पे आप एल दिख रहे होंगे लास्ट में, तो ये एल क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।